धीरे ऐसे देखो तो मुंह लगा तो हाँ भैया बढ़िया से बहुत बढ़िया। तो तुम लोग क्या पढ़ाना था बताओ। एक हाथ समीकरण बताया कि सूत्र बताया। सूत्र तो हो गई। सूत्र है खाली त्रिकोणमिति नहीं हुआ अभी। ये जो नहीं लगा बोर्ड अंश कितने लगा कैसे अंश देने के 2 दिन 3 दिन से ना होता है। यानी कि कैसे ना लगी मतलब जब कैसे पढ़ सही मानते हो पीते नहीं नहीं आपको जो आस से द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ही भाग है क्या बाबू द्विघात बहुपद का ही भाग है द्विघात समीकरण नीतीश कुमार देखो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा जी भैया एकदम साफ साफ दिख रहा है क्लियर एकदम क्लियर। हम मुंह दिखाई दे रहा है चलो लेनी दिख ध्यान रहे द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 3.1 है ना बाबू द्विघात वाला 2 ना 2 पॉइंट में तो बहुपद था हां 3.1 वाला है 3.1 10th क्लास के ना सबसे पहले हम लोग को समझना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या व्यापक रूप कहेगा पता जो द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहेगा ना व्यापक सब लिखते रहना व्यापक रूप कहोगे बाबू तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c समझ में आया लिखो नोट डाउन करते रहो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c नया चैप्टर शुरू हो रहा है एकदम पूरा 9th क्लास वाला को दिक्कत नहीं होना चाहिए इनके बहुपद छूट गया तो द्विघात समीकरण भी छोड़ देना है बहुपद और समीकरण में कुछ अंतर नहीं है बहुपद और समीकरण में कुछ अंतर नहीं है जब समीकरण कहेगा ना तो इसके बराबर में 0 कर देना है क्या कर देना है 0 कर देना है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c व्यापक बहुपद का रूप है अब व्यापक समीकरण कहेगा तो बराबर में 0 समझ में आया ना तब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहेगा तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 व्यापक रूप हो गया द्विघात समीकरण का अब ध्यान दो सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण में है ना इसमें फार्मूला कुछ है जो अलजेब्रा के जो हम तुम लोग को 9th क्लास में लिखवा दिए हैं बहुत काम करेगा 10th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब पूरा समीकरण इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण में तो इस समीकरण भी लिख लो साथ साथ बहुपद हम तुम लोग को बता दिए थे कि मतलब द्विघात समीकरण पहचानने का नियम बताए थे ना तो द्विघात समीकरण पहचानने का नियम है तो नीतीश तुम बताओ कि ax प्लस में c यह द्विघात समीकरण है या नहीं बताओ ना है क्यों नहीं है द्विघात समीकरण द्विघात में 2 पद रहता है बहुत बढ़िया 2 पद नहीं 2 घात रहता है इसमें 2 पद है लेकिन घात नहीं है एक है तो जब घात एक रहेगा तो उसे क्या कहते हैं रैखिक लेकिन हमको द्वि समीकरण पढ़े द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना तो इसका घात कितना होना चाहिए 2 सूरज फोकस ऑन द बोर्ड अब बता सूरज कुमार बताओ भाई 2x स्क्वायर प्लस में c बराबर में 0 बता भाई द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस में c बराबर में 0 नीतीश आप बताओ यहाँ पर खड़ा होने पर बड़ा मुंह दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कटो कुछ को दिखाई दे रहा है ना बोर्ड में मतलब जितना लिख दे रहे हैं सब दिखाई दे रहा है ना यही जरूरी है और बोर्ड छोटा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है ध्यान दो तो ax प्लस में c बराबर में 0 ये द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है लेकिन 2x स्क्वायर प्लस में c बराबर में 0 द्विघात समीकरण है ना क्यों है
क्योंकि इसके घात घात दो 2 है। है। पद 2 है वो तो है क्या है, लेकिन घात भी 2 दो है। है। हमको यही देखना है कि घात कितना है बाबू इसमें 2। तो घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण होगी। ये तो नियम आपको आप लोगों को जब बहुपद बता रहे थे तो सब समझा दिए थे ना। जिसका घात 1 रहता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। और 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो सब समझ में आ गया था उसमें बहुपद वाला में। हमको वही मतलब वे द्विघातीय बहुपद को लेकर द्विघात समीकरण बनाकर द्विघात समीकरण को पूरा विस्तार से पढ़ना है। इतना समझ में आ गया। आगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लो भाई। यहाँ पर x स्क्वायर होगा, a x स्क्वायर हो गया ना। अब आगे ध्यान दो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण सूत्र अलजेब्रा में पूछा जो द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। यही सूत्र पढ़िए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a प्लस में b इंटू a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, a क्यूब प्लस में a प्लस में b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब, बोलो जल्दी, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस में b लिखवाए हैं तुम लोग को। अब ध्यान दो, a माइनस में b का होल क्यूब, गुडू को मार बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू माइनस a माइनस में b। चलो लिखो, इसको नोट करो। फार्मूला बहुत जरूरी है द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए। हाँ फार्मूला तो लिखो, कब हाँ अच्छा इस रूप में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, कोई डाउट नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। समझ में है? हाँ कोई बात नहीं है। a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर जब पूछेगा ना बाबू कोई, तो सूत्र में इसको इस रूप में भी और इस रूप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है ना? तो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, खोला होता है बंद ना हो, ये सब बोले के बाद चले के बाद, लेकिन तनी लिमिट में हिंदी में बोलल लिखो क्या सूरज। फार्मूला पूरा 9th क्लास काम कर रहा है इसमें ना, सब फार्मूला काम करेगा। हो गया? बिगड़ा तेरे काबा हो, ले जा मत ना उसको दे ऊपर ना। अब ध्यान दो बाबू, अब इसी समीकरण में यानी इसी सूत्र पर यानी इसी फार्मूला पर तुम लोग को बनाने के दे रहे हैं, बनाओ जल्दी। x प्लस में 2, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बराबर में
x प्लस में 1। क्या यह द्विघात बहुपद है? चलो जांचो इसको, मतलब बनाओ। प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। x प्लस में 2 के होल स्क्वायर बराबर में x प्लस में 1 का 1 क्या ये द्विघात समीकरण है? और नहीं होगा वीडियो को रुका कर बनाना तुमने और कमेंट बॉक्स में बताना कितना सही हुआ। चलो 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है इस समीकरण को हल करने के लिए और बताना है कि क्या द्विघात समीकरण है। दिमाग लगाओ सूरज, दिमाग लगाओ बानू पेन नहीं के ए बकलो मत दिख रहा है, बकलो आदमी कौन दिख रहा है? पेन नहीं के लेके दे दाना को अपना रखो। ले पढ़ को करण ये आई क्या करता हो? पैसा नहीं है अभी, बाद में ध्यान दो बाबू, समझो वो समझा रहे हैं। इस पर बहुत अनेक प्रकार के प्रश्न देंगे, तुम बना दोगे। देखो x प्लस में 2 के होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 1 दिया है ना, तो x प्लस में 2a प्लस b के होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। a प्लस के b का है a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो x स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर हो गया। अब बराबर में क्या है बाबू, इसको तुम नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर पर नहीं दिया है। x स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो b स्क्वायर तो 2 लिख दिया ना। अब ध्यान दो x प्लस में 1 x प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इसको हल करो तो x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी के 4x प्लस में 2 के वर्ग 4 बराबर में x प्लस में 1। और भाई x प्लस 1 को बराबर किधर लाओगे तो जितना प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस में x माइनस में 1 बराबर में 0। किसी को डाउट है? अब ध्यान दो आगे x स्क्वायर प्लस में 4x x से मतलब जिस पद से उसी पद से मतलब रहेगा, अचर से मतलब रहेगा ना। अब ध्यान दो 4x के प्लस है चिन्ह, x का चिन्ह है माइनस, घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो गया ना बाबू। इसका चिन्ह है माइनस में, इसका चिन्ह है प्लस में, तो घटेगा तो हो जाएगा कितना 3 बराबर में 0। तो लिख दो हाँ ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3। हमको ये सब नहीं देखना है, हमको देखना है इसकी घात आ रहा है कि नहीं 2। घात कितना होना चाहिए 2। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3 बराबर में 0। लिख दो हाँ ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, समझ में आया? अगर द्विघात समीकरण का घात 2 आ गया तो समझ लो द्विघात समीकरण है। और इसी पर अगला प्रश्न बनाओ। समझ में सुना पूरा एकदम विस्तार से बड़े से पढ़ना है। कोई भी चैप्टर उठाओ पूरा बड़े से पढ़ो, डाउट लग रहा है तो पूछो। ऑनलाइन अगर कोई देख रहा है तो अगर तुम लोग को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जवाब दो, उसका हम जवाब देंगे। आप प्रश्न पूछे कमेंट बॉक्स में। इसलिए तुम लोग जब बहुत पढ़ा रहे थे तो कि गुणा करने के लिए, जोड़ करने के लिए सब बता दिए हैं, बताए हैं ना। जो रिवीजन करेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और जो रिवीजन नहीं करेगा ना तो काफी भरते रहो। काफी भरोगे अलमारी भरेगा, और बाद में उसको संपापड़ी या कुछ भी खरीद कर खा सकते हो। डिपेंड करता है तुम लोग क्या करोगे। समझ में ना समझ में ध्यान दो बाबू, जिसको समझ में दोबारा समझा रहे हैं। सूरज ध्यान दो, प्रश्न दिया है कि x प्लस में 2 के होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 1 क्या यह द्विघात समीकरण है?
द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको क्या लिखा x प्लस में 2 है तो हम सूत्र लिखवाए हैं सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना जो छोड़ दो x स्क्वायर प्लस में 2 सूत्र से a एक जगह पर x है a b की जगह पर कितना है 2 है तो 2ab प्लस में b स्क्वायर की जगह पर कितना है 2 है तो 2 स्क्वायर अब बराबर में x प्लस में 1 x प्लस 1 को नहीं तोड़ सकते हैं समझ में आया अब ध्यान दो x स्क्वायर जब वर्ग करेंगे तो इसके x स्क्वायर आएगा अब प्लस में दूनी के 4x प्लस में 2 का वर्ग 4 अब बराबर में x प्लस 1 हो गया ना अब ध्यान दो x स्क्वायर इसका जोड़ा तो उधर नहीं ना है तो बेचारा अकेले है x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 और जो है x प्लस 1 है जो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में तब माइनस में 1 और प्लस में था माइनस में 1 प्लस में 1 तो माइनस में 1 तो माइनस में 1 माइनस में 1 बराबर में 0 अब ध्यान दो बाबू तो x स्क्वायर प्लस में और जो 4x है x से मतलब रहेगा अपन पद से मतलब रहेगा मिलल हां तो 4x में से जब x घटेगा तो 3x हो जाए बच जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह क्या है बाबू माइनस इसका चिन्ह क्या है बाबू प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो 4x में से जब x घटेगा तो 3x बचेगा अब प्लस में बचेगा क्योंकि इसमें पहले से प्लस वाला चिन्ह है बड़ा वाला में अब प्लस में 4 में से 1 घटेगा 3 बराबर में 0 तो ध्यान दो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c उसके घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए तो ध्यान दो x स्क्वायर इसके घात 2 है ना तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3 तो इसके घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया समझ में आया सबको अगला प्रश्न नहीं बना दोगे ना हां ध्यान चलो आगे प्रश्न बना x प्लस में 3 x प्लस में 2 x प्लस में 2 बराबर में 2x प्लस में 1 2x प्लस में 1 और माइनस में 2 बनाओ ये दिखाना है क्या है यह द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण तो बनाओ क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है ध्यान बाबू अब हम बना रहे हैं किसी को नहीं बुझा रहा है समझ नहीं आ रहा किसी को नीतीश अभी आ गया ध्यान दो कितना है बता दो नीतीश बताओ x स्क्वायर प्लस 9x नहीं नीतीश x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0 बहुत बढ़िया अब ध्यान दो जिसको समझ नहीं है बोर्ड पर ध्यान दो धनंजय बोर्ड पर x प्लस में 3 इंटू x प्लस में 2 दिया है ना x प्लस में 3 इंटू x प्लस में 2 बराबर में दिया है 2x प्लस में 1 इंटू में माइनस 2 यही ना दिया है बाबू तो इसको गुणा करेंगे क्योंकि बीच में कुछ नहीं है इसको गुणा करेंगे क्योंकि बीच में प्लस में नहीं है तो गुणा ना है तो गुणा करेंगे अब इसको इससे गुणा करो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना अब x से 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 2x अब प्लस में 3 से x से गुणा करोगे तो 3x अब प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में अब ध्यान दो और 2x से प्लस 1 से इसको गुणा करेंगे तो 2x से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 4x क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है तो दो दूनी के 4 x है तो 1 से किलो अब ध्यान दो 1 ले 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका चिन्ह माइनस है इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस समझ में सबको गोविंद होमवर्क नहीं हो रहा है ध्यान दो x स्क्वायर प्लस में 2x और 3x जोड़ देंगे क्योंकि यह पद में एक ही पद में है ना तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बाबू 5x अब प्लस में 6 अब ध्यान दो ये बराबर को उधर है तो इसको इधर लाएंगे तो जितना माइनस में वो हो जाएगा प्लस में तो 4x है माइनस में तो प्लस में 4x माइनस में 2 नो तो प्लस में 2 बराबर में 0 समझ में आया सनी ध्यान दो पढ़ो अब x स्क्वायर अब प्लस में 5x और 4x दोबारा मिल गया तो जोड़ेंगे इसको नू तो 5 4 कितना होता है 9x अब प्लस में 6 और 2 8
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बराबर में 0। तो इसके घात कितना गया 2 x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 8। तो क्या हो गया द्विघात समीकरण है। लिख दो। हाँ बोलो। हाँ ये बता रहे हैं। हाँ ये द्विघात समीकरण। अब ध्यान दो कहाँ पर समझ में आए? ध्यान दो शुरू में गुणा करके बता रहे हैं। 1 से जब 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 से जब 2 से गुणा करेंगे ना जो 1 से है ना बाबू ये दोनों से बराबर गुणा होगा। और 1 से होगा फिर 2 से होगा और फिर 3 को उठाएंगे फिर 1 से करेंगे और 2 से करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया और प्लस 1 से जब 2 से गुणा करेंगे 2x हो गया। अब x दोनों से गुणा हो गया ना। अब किसका बारी है 3 का तो 3 को लिए और 1 से गुणा किए 3 से 1 से गुणा कर 3x हो जाएगा और प्लस में 3 दूनी 6। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो इसको गुणा करेंगे 2x को -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस है ना तो माइनस में 1 से 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो इसके चिन्ह कौन हो जाएगा माइनस। समझ में आया? अब वही उसी को तो हल कर दिए हैं जो जिस पद में उसको जोड़ दिए हैं उसको घटाने उसको घटा दिए। समझ में नहीं समझ में आया? तो प्रश्न लगाओ दे बना दोगे ना। पूरा बोर्ड आना चाहिए। ध्यान दो। जी भैया आ रहा है। चलो ध्यान दो बाबू। अगला प्रश्न बनाओ। तीन नंबर प्रश्न x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस में 3। क्या यह द्विघात बहुपद है? तो बनाओ। सीमा प्रश्न है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस में 3 क्या यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है? सबको जवाब आना चाहिए क्योंकि बहुत विस्तार से समझा दिए। दूसरा को प्रश्न बता दिए हैं। तो ध्यान दो बाबू समझ बना रहे हैं। x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस में 3 दिया है ना। तो a प्लस में x का होल स्क्वायर दिया है तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर में अब 2 से 2 है इंटू में तो x और माइनस किस से बराबर गुणा होगा तो 2x माइनस में 6 तो x स्क्वायर प्लस में 2 से x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा 2x अब प्लस में 1 के जब स्क्वायर करेंगे 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया बराबर में 2x माइनस में 6 और जितना 2x माइनस में 6 बराबर किधर है ना बराबर किधर लाएंगे जब बराबर से लाएंगे तो कितना हो जाएगा जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। चिन्ह में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है और जो भागा में रहता है गुना में होता है जो गुना में होता है भागा में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में तो हो जाएगा प्लस में बराबर में 0। समझ में सबको? आगे ध्यान दो तो x स्क्वायर प्लस में ध्यान दो 2x 2 की पद में है लेकिन इसका चिन्ह है माइनस में इसका चिन्ह है प्लस में तो घट जाएगा चाहे कट जाएगा तो यहाँ पर काट देंगे कितना बचा है बाबू 1 और प्लस में 6 तो 1 को 6 कितना देगा 7 बराबर में 0। तो इसका घात कितना गया 2 द्विघात समीकरण है तो लिख दो यहाँ पर कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। सबको समझ में आया ना? जी सर। जो बताया सबको समझ में आया समझ में? अब इसके बारे में जो अगला प्रश्न होगा कल बताया जाएगा। ऑनलाइन जितना भी कोई देख रहा है आपको डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा डाउट क्लियर किया जाएगा। यही ना? बहुत बढ़िया।